हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट गेट के फर्स्ट पेपर में टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है। रावचंद्र सेन, उनकी डिटेल स्टडी आज हम कर रहे हैं। रावचंद्र सेन का कार्यकाल 1562 से 1883 तक रहा। 1562 से 1583 तक रहा। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। इनके पिता का नाम स्वरूप दे, माता पिता का नाम स्वरूप दे एवं मालदेव। इनका उपनाम भीष्मक नायक, भूला बिश्रा राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिश्रा राजा कहते हैं, भीष्मक नायक कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी रावचंद्र सेन को कहते हैं। राव मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, इनके पिता का नाम राव मालदेव था, इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से आप्रसन्न होकर इसे राज्य से निर्वासित कर दिया, जिस पर वह मेवाड़ में जाकर रहने लगा। अतः पिता की मृत्यु पर 1562 ईस्वी में चंद्रसेन, जो तीसरा पुत्र था, मारवाड़ का शासक बना था। इनके पिता का नाम मालदेव था। वास्तव में चंद्रसेन को गद्दी मिलना कई सरदारों और उनके कई अन्य भाइयों को अच्छा नहीं लगा। वे किसी अवसर की ताक में थे जिनको लेकर चंद्रसेन का विरोध करें। बताया जाता है कि चंद्रसेन ने आवेश में आकर एक चाकर को मरवा डाला। इस घटना से राठौड़, पृथ्वीराज तथा अन्य सरदार बड़े बिगड़े। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए चंद्रसेन को दंड देने के लिए गठबंधन किया और राम, उदय सिंह तथा रायमल को आमंत्रित किया कि वे चंद्रसेन का विरोध करें। सबसे बड़े भाई राम ने केलवा से आकर सोजत में बिगाड़ करना आरंभ किया। रायमल, जो कि दूसरे भाई थे, रायमल दुड़ाने में उपद्रव करने लगा और उदय सिंह, जो कि तीसरे भाई थे, गंगाड़ी के साथ लांगड़ गांव में लूटमार मचाने लगा। ये तीनों भाई वैसे अकेले ही न थे, इनके साथ कई मारवाड़ के सरदार भी थे। इस तरह सभी ने मिलकर ये सभी चंद्रसेन का अपोज करने लगे। राव मालदेव की मृत्यु के पूर्व ही अकबर ने राजस्थान में शासन सत्ता के विस्तार का प्रयत्न आरंभ कर दिया था। उसने जैतारण के उदावत राठौड़ रत्न सिंह खींवावत पर आक्रमण कर 1557 ईस्वी में जैतारण पर अधिकार कर लिया था। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अकबर ने राठौड़ रत्न सिंह खींवावत पर आक्रमण किया था और उन पर आक्रमण करके जैतारण अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, मारवाड़ पर अकबर का अधिकार। वैसे तो इन चारों भाइयों का ग्रह कलह किसी तरह से शांत हो गया, परंतु चंद्रसेन के विरुद्ध सरदारों और 3 अन्य राजकुमारों का गठबंधन बना रहा। लगभग 1564 ईस्वी में राम अकबर के दरबार में पहुंचा और शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर अवसर की ताक में था ही उसने राजस्थान विजय की योजना बना रखी थी। मारवाड़ राज्य की आपसी फूट का लाभ उठाकर वह जोधपुर जैसे सुदृढ़ किले को लेना चाहता था। उसने शीघ्र ही 1565 ईस्वी में हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक फौज भेज दी। जोधपुर दुर्ग पर अधिकार के समय निम्न युद्ध हुए थे: पांचचणे का युद्ध, कंसारों की पोल का युद्ध, रामपोल का युद्ध, रानीसर पर लड़ाई, चौकेलाव का युद्ध। ये सभी 5 युद्ध हुए थे जब जोधपुर दुर्ग पर अकबर ने अधिकार करना चाहा था। पांचनड़े का युद्ध रावचंद्र सेन, दाऊद खां एवं हुसैन कुली खां के मध्य हुआ था। कंसारों की पोल का युद्ध 13 मार्च 1565 ईस्वी में हुआ था। रामपोल का युद्ध भी 1565 में हुआ था। एक हफ्ते बाद, लगभग 15 दिन बाद ये हुआ था। कंसारों की पोल के युद्ध के बाद 15 दिन बाद रामपोल का युद्ध हुआ और उसके 2 महीने बाद रानीसर पर लड़ाई हुई। उसके बाद चौकेलाव का लड़ाई हुई। ये सभी लड़ाइयाँ, ये सभी युद्ध 1565 ईस्वी में हुए। राजपूतों द्वारा पानी की आवक के लिए माल बावड़ी में भी मिट्टी निकाली गई, परंतु इसका पता जब मुगलों को लगा तो उन्होंने जोधपुर के बनियों से हींग प्राप्त करके माल बावड़ी में डाल दी, जिससे पानी में दुर्गंध हो गई और पानी पीने योग्य नहीं रहा। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि राजपूतों द्वारा पानी की आवक के लिए राजपूतों को पानी चाहिए था, तो उन्होंने माल बावड़ी में जाकर मिट्टी डाली, परंतु जब मुगलों को पता लगा कि ये पानी लेना चाहते हैं तो उन्होंने बनियों से किन्होंने हींग डाल दी, मुगलों ने उसमें हींग डाल दी, जिससे पानी में दुर्गंध हो गई और पानी पीने योग्य नहीं रहा और राजपूत को पानी नहीं मिला। तो मुगलों ने राजपूतों के विरुद्ध पानी में हींग डाल करके उसका विरोध किया। राठौड़ किशनदास गंगावत करनौत ने गढ़ की सुरक्षा आदि का समुचित प्रबंध कर रखा था। इसमें एक नाम और आया हुआ है, किशनदास गंगावत करनौत। इन्होंने गढ़ की सुरक्षा का जिम्मा ले रखा था। अंत में अन्न, जल, बारूद
का संचय दुर्ग में समाप्त हो गया, तब कुछ रावचंद्र सेन 2 दिसंबर 1665 को दुर्ग से निकल भद्राजुन चला गया। जब सारा संचय खत्म हो गया, पानी बारूद कुछ भी नहीं बचा, तो रावचंद्र सेन 2 दिसंबर 1565 को वहाँ से दुर्ग को छोड़कर भद्राजुन चले गए, जो मालदेव में समय से विपत्ति काल में जोधपुर के राजाओं का प्रथम आश्रय स्थल रहता आया था। मालदेव जो कि उनके पिताजी थे, उन्होंने भद्राजुन में बनाया हुआ जो विपत्ति के समय जो आश्रय स्थल बना रखा था, वहाँ पर जाकर चंद्रसेन रहने लगे 2 दिसंबर 1565 ईस्वी को। उल्लेखनीय है कि किले में जौहर नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रसेन की रानियां आदि स्त्रियां पहले ही गढ़ में निकल गई थीं। दुर्ग द्वारा खोलकर योद्धाओं ने शाखा किया। इस प्रकार राजस्थान में जैसलमेर के अर्ध शाखे की तरह यह एक अर्ध शाखा भी शोध का विषय है। अकबर का नागौर दरबार लगा था 1565 ईस्वी में मई में। जोधपुर छूटने के बाद रावचंद्र सेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। बताया जाता है कि इसी के दौरान राव मालदेव का एक लाल उसने महाराणा उदय सिंह को बेचा, जिसकी कीमत 60,000 रुपये आंकी गई। अकबर 1570 ईस्वी में अजमेर यथार्थ आया हुआ था कि उसने मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल की खबर सुनी। वह 3 नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर पहुंचा और वहां उसने कुछ समय रहने का निश्चय किया। दुष्काल से राहत दिलाने के लिए उसने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाना आरंभ किया, जिसका नाम शुक्र तालाब रखा। इस कार्य से अकबर के 2 काम सध गए, एक तो दुष्काल निवारण की योजना का आरंभ करना, और दूसरा लंबे समय तक नागौर में ठहरकर राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करना। वह चाहता था कि किसी प्रकार राजपूत राजाओं में फूट हो जाए तो एक एक करके निपटना आसान हो जाएगा। नागौर में कई नरेश, जिनमें बीकानेर और जैसलमेर के नरेश मुख्य थे, अकबर से मिलने को पहुंचे। इस पॉइंट में यह बताया गया कि अकबर का नागौर दरबार, जो कि मई 1564 में लगाया था, उसमें राव मालदेव अकबर ने 1570 ईस्वी में सबसे पहले वो अजमेर गए। अजमेर के बाद उन्होंने वहाँ पर दुष्काल की खबर सुनी। वहाँ से वो नागौर पहुँचे और नागौर में वहाँ पर सैनिकों से एक तालाब खुदवाया, उसे शुक्र तालाब कहा गया। और इससे अकबर के 2 काम हुए, एक तो उनसे साठगांठ करना, सबसे मिलना रहा, और दूसरा वो फूट करने की योजनाएं बनाता रहा अकबर नागौर में रह करके। नागौर में कई नरेश थे, जिनमें बीकानेर और जैसलमेर के नरेश मुख्य थे, जो अकबर से मिलने को पहुंचे। तो अकबर का साथ नागौर दरबार में किसने दिया? बीकानेर और जैसलमेर के नरेश ने वहां पर अकबर का साथ दिया, बीकानेर और जैसलमेर के नरेश ने। आमेर द्वारा जो वैवाहिक संबंध का सिलसिला आरंभ हो गया, उसके पद चिन्हों पर चलकर बीकानेर तथा जैसलमेर के शासकों ने अकबर से वैवाहिक संबंध जोड़े। रावचंद्र सेन, उदय सिंह, राम आदि जो ये तीनों भाई थे, आदि भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। ये तीनों आमेर में उपस्थित हुए, तीनों भाई। चंद्रसेन ने देखा कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। वह अकबर के दरबार से चल दिया। मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। अच्छा, इसमें इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अकबर ने यहाँ पर जो तीनों भाई इकट्ठे हुए थे, उन तीनों में से चंद्रसेन ने ये जान लिया था कि ये फूट डलवाना चाहते हैं अकबर, तो उन्होंने नागौर दरबार से क्विट कर लिया। और उन्हें पता था कि नागौर की परतंत्रता में सबसे बड़ा कारण यही रहेगा। यहाँ किए गए निर्णय अकबर की भावी नीति के आधार बने। उसने अब चंद्रसेन को अधीन करने का संकल्प कर लिया और अन्य भाइयों को प्रलोभन देकर अपना अनुयायी बना लिया। यहाँ तक कि बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह, उस समय बीकानेर के राजा थे राय सिंह। 1972 में वहाँ पर अकबर उनके साथ मिला। इस प्रकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से राजस्थान की गतिविधि अकबर के हाथों में आ गई। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। यहाँ से राजपूत नरेशों का स्पष्ट वर्गीकरण विरोधी और मित्र राज्य के रूप में हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट में ये कहा गया है कि बीकानेर के जो राय सिंह थे, वहाँ पर अकबर पहुँचा और वहाँ पर राय सिंह से मित्रता की। वो अकबर का पर्पज़ ये था चंद्रसेन को अपने अधीन करना। नेक्स्ट पॉइंट, मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति नागौर दरबार के बाद स्पष्ट थी। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा कीका को
मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। राम को, जो वास्तव में मारवाड़ का हकदार था, अपने पैतृक राज्य से अलग रखने के लिए शाही सेना के साथ कर दिया था, जो सेना मिर्जा बंधुओं को दबाने के लिए नियुक्त थी। इस पॉइंट में कहा गया है कि मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि अकबर उसको अपने अधीन करना चाहता था। तो उसके लिए उन्होंने बीकानेर के राय सिंह से हाथ मिलाया, और जो इनके भाई थे, चंद्रसेन के जो भाई थे राम, उनको भी अपनी तरफ मिला लिया। और जबकि उनका पैतृक संपत्ति बनती थी, लेकिन उन्होंने अपनी शाही सेना उनको दे दी। अकबर ने अपनी शाही सेना राम को दे दी और जोधपुर का अधिकारी राय सिंह को नियुक्त कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1565 ईस्वी में जो भद्राजुन चले गए थे चंद्रसेन, जोधपुर के परित्याग के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भद्राजुन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल अधिकारियों के जत्थों ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर काणूजा, तत्पश्चात उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। 1574 में बादशाह अकबर अजमेर था, तब उसे चंद्रसेन के उपद्रव का समाचार मिला। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को शाह कुली खां, सिमाला खां, केशोदास व जगत राम आदि सरदारों के साथ चंद्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो 1565 में जब राव चंद्रसेन थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो वहाँ से वो किट कर करके भादराजून में रहने लगे। भादराजून के बाद वो भागते हुए काणूजा जगह पर रुके, उसके बाद वो सिवाना जगह पर गए। 1574 में ये सब अकबर को पता लग गया था, जब अकबर अजमेर में था। फिर उन्होंने चंद्रसेन को काबू में करने के लिए बीकानेर के राय सिंह को, उनको अधीन करने के लिए चंद्रसेन को बीकानेर के राय सिंह को और साथ में शाह कुली खां और केशवराव और जगत राम, इनको दंड देने के लिए भेजा। उन्हें पता चल गया था कि चंद्रसेन जी अभी कहाँ हैं। जब चंद्रसेन का पता ना लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अकबर ने यहाँ पर अपने भरसक प्रयास करे थे उन्हें ढूंढने के, लेकिन चंद्रसेन उन्हें नहीं मिले। तब उन्होंने अपने समर्थकों का हेल्प लिया। ऐसे समर्थकों में सोजत का कल्ला था। कल्ला के पीछे मुगल सेना लग गई और उसे गोरम के पहाड़ों में छिपने को विवश किया। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास भी चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। तदंतर चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में सभी मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में जा रहा। इस पॉइंट में कहा गया है कि जैसे चंद्रसेन भाग रहे थे तो वो बहुत परेशान हो गए और लास्ट में वो जाकर के पहाड़ों में छुप गए थे, रामपुरा के पहाड़ों में। तो उस समय चंद्रसेन के साथ रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास, ये तीन भी उनके साथ थे। इस तरह से मुगल सेना इन तीनों के पीछे लगी हुई थी। इसी बीच कल्ला, देवीदास प्रभृति चंद्रसेन के सहयोगी देवकुंड, दुनाड़ा आदि स्थानों में सुरक्षा पाकर उपद्रव करने लगे। अब वो पहाड़ों में जाकर छुपे रहने लगे। इनको सैयद बरहा, शाह कुली खां, राय सिंह आदि दमन करने में असफल रहे। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहां से काणूजा के पहाड़ों में चले गए और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। चंद्रसेन ने अपनी सबसे पहले वो वहां से जोधपुर से निकले। जोधपुर के बाद काणूजा के बाद सिवाना के बाद पिपलोद के बाद रामपुरा के पहाड़ियों में, काणूजा के पहाड़ों में, और वहाँ पर लूट खसोट आरंभ कर दी। उसने अचानक पहाड़ों से बाहर निकलकर मुगल सैनिकों के शिविर पर छिप कर लगातार आक्रमण करना शुरू किया। राजस्थान की भूमि पर संभवतः वह इस छापामार युद्ध प्रणाली का प्रथम प्रयोक्ता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छापामार युद्ध प्रणाली का प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? राव चंद्रसेन। यहाँ रहते हुए उसने आसर लाई और जोधपुर के महाजनों को दबाकर धन देना आरंभ कर दिया। इस नीति से मारवाड़ में लोग आप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर मंडाड़ और फिर सिरोही और तदंतर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की शरण ली। यहाँ से ये मारवाड़ छोड़ करके चंद्रसेन मंडाड़ गए, वहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा चले गए। नहीं, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि यहाँ रहते हुए उसने आसस लाई जोधपुर के महाजनों को। चंद्रसेन जी जब यहाँ पर आ गए तो मारवाड़ के लोग आप्रसन्न रहने लगे और वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ भागने लगे, जोधपुर के लोग, मारवाड़ के लोग। इधर देवीदास ने कल्ला के साथ मिलकर, देवीदास जो कि चंद्रसेन के साथी थे, उन्होंने कल्ला के साथ मिलकर, कल्ला, देवीदास और
चंद्रसेन, इन्होंने मिलकर के मुगल सेनानायक जलाल खां को मार डाला। अकबर ने स्थिति की गंभीरता को समझकर सिवाना के दुर्ग पर अधिकार हेतु शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अकबर को जब ये पता लगा तो उन्होंने सिवाना के दुर्ग पर वो अधिकार करना चाहते थे, इसीलिए उसने अपनी सेना के साथ शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां ने उस समय लीड किया था। सिवाना के घेरे के समय एक रात भग्न बुर्जों की मरम्मत कराते समय किलेदार नगाब बगावत की गोली लगने से मृत्यु हो गई। वहाँ पर जो किलेदार था उसकी मृत्यु हो गई। 1575 ईस्वी में मुगलों का सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया। कुछ समय पश्चात चंद्रसेन को पुनः मारवाड़ आने का निमंत्रण जब मिला तब वह पुनः मारवाड़ आकर सबराड़ में शक्ति संग्रह करने लगा। जब चंद्रसेन को मारवाड़ आने का निमंत्रण मिला तब उन्होंने अपनी शक्ति संग्रह करना सबराड़ वाली जगह पर में मिले वो और शक्ति संग्रह करना शुरू किया। सबराड़ के घाने में सैनिकों को मार भगाया और सोजत भी उनके अधिकार में धीरे धीरे आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति संग्रह की और धीरे धीरे सोजत पर अधिकार किया। ये बात है 79 ईस्वी में, 1579 में ऐसा हुआ। सम्राट ने पाइंदा, मोहम्मद खां, सैयद हासिम, सैयद कासिम आदि शाही जागीरदारों को चंद्रसेन के विरुद्ध कार्रवाई करने को सतर्क कर दिया। जब उन्होंने चंद्रसेन का पीछा किया तो वह सारण के पहाड़ों में जा रहा और वहाँ से सिचियाई के पहाड़ों, जो कि पाली में स्थित है, वहाँ पर निकल गया, जहाँ तारीख 11 जनवरी 1583 को उनका देहांत हो गया। तो लास्ट में जो चंद्रसेन थे वो सिचियाई की पहाड़ी पाली में देखे गए थे। राव चंद्रसेन का व्यक्तित्व पहाड़ों में रहकर मुगल विरोध में बीता उनका सारा जीवन। अधिकांश जीवन उनका पहाड़ों में बीता। वह स्वतंत्र प्रकृति का वीर होने से मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुआ। अकबर की सत्ताधारी मान्यता चंद्रसेन की स्वतंत्रता से मेल नहीं खा सकी, परंतु जहाँ तक शक्ति का प्रश्न था दोनों दलों में बड़ा अंतर था। अकबर के पास धन और जन की कमी नहीं थी, परंतु चंद्रसेन के पास धन और जन का अभाव बना रहा। उसने अपने परिवार के रत्नों को बेचा तथा भाटियों को पोकरण बेचकर किसी प्रकार अपने संकटापन्न दिनों को बिताया था। पंडित रेऊ ने क्या कहा था उस समय? पंडित रेऊ ने प्रताप और चंद्रसेन एक तुलनात्मक अध्ययन दिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार प्रताप को अपने बंधु बांधवों का विरोध झेलना पड़ा था और वे जिस प्रकार मुगल दरबार के सदस्य बन गए थे, उसी प्रकार चंद्रसेन की भी बांधवों की स्थिति थी। मेवाड़ के जगमाल और सगर की मारवाड़ के राम और उदय सिंह से तुलना की गई है। मेवाड़ के उस समय जगमाल थे, प्रताप के समय पर जगमाल और सगर, और मारवाड़ के राम और उदय सिंह से तुलना की गई। इसी प्रकार प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार न की, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। प्रताप की भांति चंद्रसेन के पास भी मारवाड़ से कई भाग अधिकार में नहीं थे। मेवाड़ के मांडलगढ़ और चित्तौड़ जहाँ मुगलों के अधिकार में थे, उसी प्रकार मेड़ता, नागौर, अजमेर आदि स्थान भी मुगलों के अधीन थे। जैसे प्रताप ने चित्तौड़, मांडलगढ़ आदि स्थानों को अंत तक लेने में सफलता प्राप्त नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन भी जोधपुर का दुर्ग न ले सका। फिर भी दोनों की गतिविधि में बड़ा अंतर था। राव चंद्रसेन ने इस पॉइंट में पूरा महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों की तुलना की गई है कि दोनों ही काफ़ी प्रतापी रहे और दोनों ने ही अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों ही बांधवों की स्थिति उनकी अपोजिट थी। फिर भी दोनों की गतिविधि में अंतर था। राव चंद्रसेन ने मारवाड़ के एक पहाड़ी भाग से दूसरे पहाड़ी भाग में रहकर मुगलों को अवश्य छकाया था, परंतु वह खुलकर उनसे युद्ध नहीं कर सका। हल्दी घाटी के युद्ध में सुरक्षित रूप से निकलकर मुगल मेवाड़ संघर्ष को नया रूप देने में प्रताप ने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। पहाड़ों में विचरण करने के साथ साथ प्रताप ने जन जागरण द्वारा मेवाड़ में नव जीवन को संचालित किया और उसके फलस्वरूप यह 56 में चावड़ की नई राजधानी स्थापित कर सका। यह स्थिति चंद्रसेन पैदा न कर सका, बल्कि चंद्रसेन ने जोधपुर, आसरलाई आदि के महाजनों को लूटकर अपने ही राज्य में जन समुदाय को अप्रसन्न कर दिया था। इसके विपरीत प्रताप की नीति राज्य को सुरक्षित करने की थी। उसके सहयोगी मालवा, गुजरात आदि भागों में जाकर धन संग्रहित करते थे, जो मुगलों को हानि पहुंचाते थे और मेवाड़ को लाभ पहुंचाते थे। फिर भी चंद्रसेन के संघर्ष का अपना एक पहलू था। उसने स्वयं नागौर के दरबार में जाकर अकबर के दृष्टिकोण तथा वहाँ के वातावरण को समझने का प्रयत्न किया। जब उसमें अनुकूल स्थिति नहीं दिखाई दी तो उसने संघर्ष छेड़ दिया। वीर पुरुष व प्रताप के अग्रगामी राव चंद्रसेन की पुण्य स्मृति में कवि दुर्शाणा के उद्गार थे। अड़दगिया तूरी उजला जस्म चाहर रहण न दिग्यो चेत, सारा हिंदू कार तड़े सिर पातर में चंद्रसेन प्रवीत। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो जानकारी थी ये राव चंद्रसेन के बारे में थी, जो कि फर्स्ट ग्रेड RPSC फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है।
इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।